गुरुग्राम में हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। मुख्यमंत्री के कड़े निर्देशों के बाद अब खाकी और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिलकर भू माफिया और नशे के सौदागरों की कमर तोड़ना शुरू कर दिया। ताज़ा मामला गुरुग्राम के कन्हई गाँव का, जहाँ एक कुख्यात बदमाश के 7 मंजिला अवैध किले को जमींदोज कर दिया गया। गुरुग्राम का कन्हई गाँव आज सुबह छावनी में तब्दील नजर आया। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम का दस्ता दल बल समेत यहाँ पहुँचा। निशाना था नशे के अवैध कारोबार से खड़ी की गई काली कमाई की इमारत। प्रशासन का पीला पंजा आज सतपाल उर्फ कालू नामक बदमाश के ठिकानों पर गरजा। सतपाल जो लंबे समय से इलाके में दहशत और नशे के कारोबार का पर्याय बना हुआ था, उसने नियमों को ताक पर रखकर 7 मंजिला मकान खड़ा कर लिया था। बिना किसी वैध अनुमति और अवैध तरीके से बनाई गई ऊंची इमारत को गिराने के लिए प्रशासन ने आज मोर्चा संभाला। प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना नहीं, बल्कि अपराध से अर्जित संपत्ति पर चोट करना था। सतपाल उर्फ कालू कोई साधारण अपराधी नहीं है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस पर NDPS एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। वर्तमान में कालू के खिलाफ कुल 5 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। वह युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने और अवैध गतिविधियों के जरिए संपत्ति जुटाने का काम करता रहा है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने साफ कर दिया कि गुरुग्राम में अब गुंडागर्दी और नशे का कारोबार करने वालों की खैर नहीं। पुलिस और नगर निगम की इस एकजुट कार्रवाई ने अपराधियों के मन में खौफ पैदा कर दिया। और क्या कुछ कार्रवाई आज की गई है? हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है, जहाँ भी माफिया, जहाँ गैंगस्टर्स इन्वॉल्व हैं, अगर अतिक्रमण हो रहा है उनको प्रायोरिटाइज करो। उस अतिक्रमण, उस अवैध कंस्ट्रक्शन को पहले तोड़ो, जहाँ लोगों में ये क्लियर मैसेज आए कि जी हम जो है यहाँ पर नशा और माफिया खत्म करना चाहते हैं। तो आज कन्हई गांव में ऐसा ही कोई केस था। क्राइम ब्रांच का इंफॉर्मेशन है, MC की कार्रवाई है, तो MC की कार्रवाई के ऊपर एक्शन। कौन है ये, क्या करता था? ये सतपाल है, जिसका कालू कहा जाता है जिसको, और 7 मंजिल का इसने मकान बना रखा है। टैक्स सिर्फ 1 मंजिल का, 2 मंजिल का दे रहा है। PG चला रहे हैं, कोई फायर NOC नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 5 FIR पुलिस के मुताबिक इनके ऊपर दर्ज है, और ये हिस्ट्री शीटर भी है। थाने में बोर्ड पर इसका नाम दर्ज है। तो NDPS के केसेस में एक में सजा भी हो रखी है, अभी शायद बाहर है। तो लेकिन जब लोगों को ये कहा जाता है कि ये कार्रवाई होगी, वो कहता है जी मैंने मेरे नाम पर है, इसके नाम पर नहीं है, इसके नाम पर नहीं, उसके नाम पर है जी, हमने बेदखल कर दिया जी, हमने ये कर दिया। ये सब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो रहा है। और नक्शा जो है वो नक्शा पास करवाना चाहिए, और ये वैसे भी लाल डोरा के बाहर है, इनको नहीं हर किसी को कराना चाहिए। आज आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमने किसी बंदे का एक का अभी मकान तोड़ा, गैंगस्टर का, उसका एक और मकान है, वो MC में चक्कर काट रहा है मेरा नक्शा पास करवा दो। तो ये भाई ठीक है, मैसेज है, लोग अपने आप करेंगे कार्रवाई। आज CIA सिकंदरपुर के जो इंचार्ज है वो हमारे साथ हैं, और SHO जो है सेक्टर 40 उनकी फोर्स साथ है, MC के JE मिस्टर हिमांशु है वो साथ है। तो ये कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन है। देखिए, जॉइंटली जो ऑपरेशन किया जाएगा, और ये ऐसे कोई कार्रवाई नहीं रुकने वाली। अगले 1.5 महीने में हर रोज एक ना एक कार्रवाई गैंगस्टर माफिया के ऊपर रहेगी। और CP साहब के क्लियर आदेश हैं, हमारी लिस्टें तैयार हैं, लॉफुली काम करेंगे। नोटिस वगैरह जहाँ देने हैं वहाँ नोटिस दिए जाएंगे, जहाँ बुनियादी की जरूरत है वहाँ बुनियादी। लोग नहीं है विरोध करने वाला, विरोध करने वाला वही होगा जिसके ऊपर डंडा चल रहा है। बाकी लोग नहीं है, कोई विरोध क्या है, खड़े हैं सारे। हर किसी को ये लगता है कि जी उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अब इनका ये है कि जी हमारा तोड़ रहे हैं, बाकी भी तोड़ देंगे, समय लगेगा ना, वो भी तोड़ देंगे जी। PG में कितने लोग रहते हैं, किस तरह? देखिए, जो मैंने यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उनसे पूछा, तो वो 7,000 रुपया एक बंदा दे रहा है, जिसमें खाना भी इन्वॉल्व है, और 500 रुपया वो लगभग जो है बिजली का दे रहा है। और एक कमरे में लगभग 2-3 लोग रह रहे हैं, तो 20-25 कमरों में ये चल रहा है। तो मेरा ख्याल, देखिए जी, 2-2.5 लाख रुपए का सिस्टम तो महीने का। वैसे कोई हादसा हो जाए तो कैसे? हादसा हो जाए, ना कोई फायर NOC है ना कुछ है जी। अब ये देखो ना, लोग आज ये कह रहे हैं कि कन्हई गांव में एम्बुलेंस आनी चाहिए, कन्हई गांव में फायर ब्रिगेड आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ करेंगे कार्रवाई, लिख दे सारे, हम कर देंगे कार्रवाई। कोई हम किसी भी सिचुएशन को निपटने में सक्षम। अब अंदर ना JCB जा पा रही है, आप कह रहे 6 मंजिला PG बनाया हुआ, तो कैसे तोड़ रहे हैं आप? हथौड़े हैं, ड्रिलिंग मशीनें, लेबर लगा दी है 50, और ये 50 लेबर 3 दिन लगी रहेगी, बंद नहीं होएगी लेबर।
अब कल भी आगे चेक करो, परसों आगे, ये जब तक पूरा नुकसान नहीं होगा जी, ये लेबर लगी रहेगी जी। और ये नहीं है कि लोग ये सोच ले जेसीबी नहीं पहुंच जाए, हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है डेमोलिशन करने की, वो कर देंगे जी। और अभी इसको जितना भी आज तोड़ेंगे, क्योंकि वो सेफ्टी वाला इशू भी रहता है, इसको बाद में हम सील करेंगे एमसी के विभाग की तरफ से। और किसी भी स्टूडेंट को अगर अंदर से सामान चाहिए, एमसी के कंसर्न ऑफिशियल को राइटिंग में दे, उनका बंदा साथ आएगा, सामान निकलवा देगा, सामान हम निकलवा देंगे, स्टूडेंट के अगेंस्ट नहीं है। ये देखिए गांव कन्नई के अंदर ये डैम बड़ी डोमिनेशन है और एक सतपाल उर्फ उसका मकान है जो उसमें पहले ही इसके आदेश हुए हैं और कहीं न कहीं इसकी एनडीपीएस में इसकी गतिविधियां रही हैं, तो उसको लेकर के और उसका मकान जो बना हुआ है तो अवैध निर्माण किया है और उस अवैध संपत्ति से उसका मकान तैयार हुआ है, तो उसको आज तोड़ने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। और जो सुचारू रूप से तोड़ा जा रहा है, किसी किस्म की कोई भी इसमें किसी के साथ इस तरह की कोई बात नहीं है कि जिसमें कोई विरोध किया जा रहा हो या हम विरोध का सामना कर रहे हो, आराम से तोड़ रहे हैं और दस्ता लगा हुआ है। तो गाड़ी जेसीबी जा नहीं पा रही है अंदर, तो कैसे तोड़ते हो? देखिए वो तो अब कंजेस्टेड बने हुए हैं मकान, तो किसी और के मकान को क्षति ना पहुंचे, तो इसलिए जो अलग से बंदोबस्त जो भी हमने किए हैं, जो एमसीजी की तरफ से है या फिर कोई उसकी तरफ से अपना हायर किए हैं उन्होंने तोड़फोड़ दस्ताने, और उसी से हम तोड़ रहे हैं। बिल्डिंग अभी खाली नहीं है, अंदर बताया जा रहा है सामान है, उसकी क्या कुछ लोग रह भी रहे हैं ना, उनको सुरक्षित निकाला गया है। कुछ कॉर्पोरेट में नौकरी करते हैं, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, तो उनको आराम से सुरक्षित निकाला गया है। कुछ एक ड्यूटी पे गए हुए हैं, तो उनका सामान हमने नीचे रखवाया है और आइडेंटिफाई कर लेंगे वो अपना सामान और वो ले जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। जो बेड लगे हुए हैं वो पीजी टाइप में इन्होंने चलाया हुआ है, तो वो इनके अपने खुद के हैं और उसमें खाने की व्यवस्था या वो जो खुद करते हैं, सिर्फ जो रह रहे हैं उनके सिर्फ कपड़े हैं, कोई ऐसा विशेष कीमती सामान नहीं है।